इंडिया का फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट, ठीक है जी। इंडिया फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो है वो हम लोगों ने दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में हम लोगों ने लगाया है, अंडर दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एडवांस्ड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जो हैं क्या बनाएंगे, सिंज गैस बनाएंगे, और इस सिंज गैस को फर्दर जो है फिर हम लोग मिथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, और ये मिथेनॉल जो है वो हम लोग देन शिप फ्यूल की तरह यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। अब ये सिंज गैस बनाने के लिए हम लोग क्या है, कोयले का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये ग्रीन मेथनॉल है। ग्रीन मेथनॉल मीन्स नो फॉसिल फ्यूल। तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट यूज कर रहे हैं जो इस रीजन का, अगेन जिसे हम कहते हैं नाक में दम कर रखा है, इस रीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट है। एंड दिस इज एन एलियन इन्वेजिव स्पीशी, ठीक है जी, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उग रही है, जिसके कारण नेटिव जो इकोसिस्टम से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हैं। तो ऐसी प्लांट को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग बर्न करेंगे, जो सिंज गैस बनाने की प्रोसीजर है उसमें, उसको एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे, सिंज गैस बनाएंगे, फिर मिथेनॉल बनाएंगे, और इस मिथेनॉल को हम लोग शिप्स के फ्यूल में रेगुलेट करेंगे। क्यों? बिकॉज जो आपकी जो मरीन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बोला है कि भाई जो शिप्स हैं 2050 तक इनकी जो ये जो डर्टी फ्यूल यूज़ करते हैं इसको धीरे धीरे करके कम करना है, इनका जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है कम करना है। तो मिथेनॉल क्लाइमेट फुटप्रिंट कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट जो है इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट राइट नाउ। 5 टन पर डे के आसपास में जो है हम लोग ये गैस प्रोड्यूस करेंगे मिथेनॉल के आसपास में, बट फ्यूचर में इसको 100 to 500 टन्स पर डे के आसपास में लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पौधा मैं बात कर रहा हूँ दैट इज प्रोसिफस जूलीफेरा, या जिसे हम लोग यहाँ पे विलायती किक्कड़ बोल देते हैं, ठीक है। गुजरात में इसे जो है गंडो बवाल भी बोल देते हैं, और वेलिकथन जिसको जो है तमिलनाडु में बोल देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 100 इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, और 1920s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है जी। अगेन पर्पसली फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड काइंड ऑफ ग्रीनरी, ठीक है। धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में जो है ये इन्वेसिव हो गया। 1950-60s में जो है इसे गुजरात में इंट्रोड्यूस किया गया था डेजर्टिफिकेशन चेक करने के लिए, बट अभी जो है गुजरात का जो एरिड सेमी एरिड इकोसिस्टम है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो चुका है। स्पेशली ये जो आपका बनी ग्रासलैंड्स है, ठीक है। बनी ग्रासलैंड्स, यहाँ पे बड़े लंबे ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं कच्छ रीजन में, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, और इसके कारण ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, ठीक है जी। अभी चारीडंड जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रामसर साइट है, बनी ग्रासलैंड्स में मिलती है, उसको हम लोगों ने एक रामसर साइट भी बनाया, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका विलायती की तरह आपने देखा होगा, ठीक है। फास्ट, वेरी फास्ट ग्रोइंग, रूट सिस्टम काफ़ी डीप होता है, फास्ट ग्रोइंग है। स्पीड डिस्पर्जल जो सीड का डिस्पर्जल है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है स्पीड डिस्पर्जल का, इस करके जो है ये बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करता है, ड्रॉट रेसिस्टेंट रहता है। तो लोकल जो लोकल आपके यहाँ पे नेटिव स्पीशीज है उसके साथ बहुत इजीली फाइट कर लेता है, और ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, एग्रेसिव कॉलोनाइजर, ठीक है। ग्रीन मेथनॉल क्या चीज़ है, तो मेथनॉल इज व्हाट, इट इज CH3OH, ठीक है, दैट इज मेथनॉल। कन्वेंशनल मेथनॉल जो कि हम लोग फॉसिल फ्यूल जनरली कार कोल से बनाते हैं, इससे हम कोल से नहीं बनाएंगे, हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग इसको इस प्रोसिफस जूलीफेरा है इससे बनाने वाले, ठीक है जी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, गैसिफिकेशन करेंगे। जो इसकी वुड होगी, इसकी वुड को हम लोग लिमिटेड ऑक्सीजन कंडीशन, जैसे हमने पीछे आपको कोल का बताया, वैसे ही हम लोग इसको गैसीफाई करेंगे, फिर उससे जो है सिंज गैस बनाएंगे। इस सिंज गैस को जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, एक आपका गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी है, अंकुर साइंटिफिक गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत हम लोग इसको रिफाइन करके इवेंचुअली मिथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन मिथेनॉल जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऑलमोस्ट 95% कम होगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी ऑलमोस्ट 80%, एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ना के बराबर होगी, ठीक है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकुलेट मैटर भी बहुत कम होगा, तो दैट इज वाई दिस इज ग्रीन, ठीक है। प्रोसिफस जूलिया का वुड लिया, इसको जो है हम लोगों ने गैसीफाई किया, ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन में स्टीम के साथ सिंज गैस निकाली। सिंज गैस को हमने जो है देन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने मिथेनॉल में कन्वर्ट किया, एंड देन उसके बाद हम लोग इसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूल की यूज़ करने से हमने आपको बताया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है कि भाई नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हम लोगों को शिपिंग से निकालने हैं 2050 तक, 2050 तक जो शिपिंग है, इंटरनेशनल शिपिंग है, वो नेट जीरो होनी चाहिए। इसके लिए जो डर्टी फॉसिल फ्यूल बेस्ड बंकर फ्यूल्स है, बंकर जो आपके जो ये इस तरह की बड़ी बड़ी जो आपकी शिप्स हैं वो यूज़ करती हैं फ्यूल, ठीक है जी, वो फ्यूल यूज़ करते हैं, उसको फॉसिल फ्यूल से हटा के ग्रीन अल्टरनेटिव्स तक लेके जाएंगे,
ग्रीन मेथनॉल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो इसमें वही है कि भाई सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और हम लोग के बाद दोनों हाथ में, जैसे कहते हैं ना 5 उंगली की हीमे होना, वो वाला काम हो जाएगा। कैसे? प्रोसिफर जुलिफेरा वीड है, तो वीड को जितना मर्जी काटो, निकालो, फेंको, जाके गैस बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे वो फूड वर्सेस फ्यूल वाली डिबेट जो है वो स्टार्ट ही नहीं होती है। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट क्या है कि अगर आप इस तरह का जो बायोफ्यूल्स हैं वो किसी खाने वाले से बनाओ, जैसे शुगर केन से बना रहे हैं या फिर हम राइस से बना रहे हैं, पोटैटो से बना रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई फूड, ठीक है, फूड सिक्योरिटी तो है नहीं और हम लोग फ्यूल के ऊपर जा रहे हैं। प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रोसिफर जुलिफेरा। अगेन हम लोग इसे फूड की तरह यूज ही नहीं कर सकते, एक इन्वेजिव वीड है, तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमने वैसे ही काटने हैं, काट के हम लोग अगर इसका फ्यूल बना लेंगे तो दोनों तरफ से हमें फायदा होता है। वेरी वेरी सस्टेनेबल चॉइस, कैन बी अ डबल विन सिचुएशन फॉर अस इफ वी डू इट। प्रॉब्लम कहाँ है? हर चीज़ के इशू पॉजिटिव से नेगेटिव तो है। प्रॉब्लम इज कॉस्ट बैरियर। भाई कमर्शलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इसका, क्योंकि जो हम लोग ये ग्रीन मेथनॉल बना रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। ऑलमोस्ट 700 से 800 डॉलर पर टन बनेगी, बहुत ज़्यादा महंगी है करंट मेथनॉल की। कोई भी जो इकोनॉमिकली सही सोचता होगा वो बोलेगा कि कितने महंगे काय को लेनी। ठीक है, जब तक हम लोग मैसिव स्केल में से करते नहीं तब तक इसकी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी, कॉस्ट नीचे नहीं आएगी तो कोई इसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 500 टन्स पर डे बनेगा, तब जाके थोड़ा बहुत कमर्शियली वायबल होगा। दैट इज़ व्हाट इज़ सपोज टू बी। ठीक है, तो ये इसको वायबल बनाना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसके लिए डेफिनेटली हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू गो फॉर मोर पब्लिक प्राइवेट फंडिंग की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है जी, एंड कहीं ना कहीं हम लोग को विल हैव टू हैव इनोवेशन करने की जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट फंडिंग करने की जरूरत है थोड़ा सा, और इसको कमर्शियली वायबल बनाने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली इंडिया कंट्री जो है वो सब्सिडीज की भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव के तहत फाइनेंशियल सब्सिडी देती है, तो इस तरह की चीज़ों में अगर सब्सिडी मिल जाए तो डेफिनेटली इसको हम लोग और वाइबल बना सकते हैं। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर ग्रीन मेथनॉल प्लांट इज ऑल अबाउट। ठीक है, देन लेट अस मूव टू योर सेकंड लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्रू आउट EU न्यूज में चल रहा था, कार्बन बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, CBAM। तो रिसेंटली EU ने जो है इसको लागू कर दिया है। इट इज बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड एक तरह का कार्बन जो भी हम लोग इंपोर्ट कर, EU में जो भी इंपोर्ट होगा, लाइक जब से हमने इसे 1 जनवरी के आसपास से इसको हम लोगों ने लागू कर दिया है, तो इसके तहत यूरोपियन यूनियन में आने वाले कोई भी ऐसा इंपोर्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि कार्बन इंटेंसिव है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन इमिशंस होती हैं, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा। इस टैक्स को हम लोगों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोला या कार्बन टैक्स बोला, सिंपली कार्बन टैक्स बोला। ठीक है जी, ये कार्बन टैक्स क्या करेगा? ये कार्बन टैक्स इंश्योर करेगा कि भाई, क्योंकि इनकी अपनी जो कार्बन इमिशंस की रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो बाहर की इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है उनसे हार ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह का टैक्स नहीं है, तो ये कंपैरेटिवली चीप बनेंगी। तो इस करके क्या है कि एक बैरियर लगाया गया कि भाई कोई भी इस तरह का कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में तो उसके ऊपर टैक्स लगाया, तो CBAM टैक्स है। ठीक है जी, और इसीलिए इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है, इंडिया के जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिस्ट है वो बोल रहे हैं कि इंडिया बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऐसा ही एक मैकेनिज्म इंडिया के अंदर भी होना चाहिए ताकि इसे काउंटर किया जा सके और कुछ बेनिफिट उठाया जा सके। इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या, समझो इसको। ठीक है जी, देखो यूरोपियन यूनियन है, ये अपने आप को बहुत ऐसे साफ बोलते हैं कि भी हम लोग कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा रखी है कि भी आप कार्बन इमिशन कम से कम करो। हर एक, जैसे स्पेशली कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे आपका स्टील हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। स्टील जो है इसको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, तो यूरोपियन यूनियन ने कैप लगा दिया कि भी आप कार्बन इमिशन को कम करो। ठीक है जी, अब कार्बन इमिशन कम करेंगे तो इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को कंप्लायंस करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा महंगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट महंगा हो गया। अब इससे ये इंडस्ट्री जो है क्या है, इसको हार्म है, या ये 2 काम कर सकती है। या ये करेगी क्या, इंडिया में फ़ोन करेगी, बोला कि भाई आपका स्टील है सस्ता है, आप हमें भेज दो, इंपोर्ट कर दो। ठीक है कि नहीं, तो कार्बन टैक्स, ये जो कार्बन जो टैक्स है, ये कार्बन जो आपका सो कॉल्ड इमिशन जो इंटेंसिटी टारगेट है, इसको हुडविंग किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं, हुडविंग किया जा सकता है। इंडिया से चीपर मटेरियल मंगाया और यूरोपियन यूनियन बना के बेचना स्टार्ट कर दिया। या फिर कोई इंडिया में कोई ऐसी वो हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, या इंडिया में कोई ऐसी
फैक्ट्री हो सकती है जो बोले कि यहाँ पे तो बहुत महंगा बन रहा है स्टील, हम लोग सस्ते में बेच देते हैं, यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर लिए, जाओ यहाँ पे अपना स्टील बेचते हैं, सस्ते में बिकेगा। तो ये दोनों काम जो है क्या करता है, एक फिल्टर लगा दिया हमने, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत यूरोपियन यूनियन की अपनी जो कंपनीज हैं ये शील्डेड रहेंगी। ये जो कार्बन सो कॉल्ड कार्बन कंप्लायंस के लिए जो भी पेनल्टीज पे कर रही हैं, जो भी टैक्स पे कर रही हैं, उसके कारण इनका प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो इनको बाहर की ऐसी कंट्रीज़ के इंपोर्ट्स जो कि कार्बन, जहाँ पे किस तरह कार्बन टैक्स नहीं है, कार्बन इस तरह के इमिशंस के ऊपर मतलब इमिशन बाइंडिंग्स नहीं है, तो उनसे बचा के भी रखेगी, और कहीं ना कहीं ये हुडविंग वाला सिस्टम ना चल पड़े तो उससे भी इसको सेफगार्ड करेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लोगों ने CBM बनाया था। अगेन इट्स अ कार्बन प्राइस पेस्ड बाय यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, जब भी यूरोपियन मैन्युफैक्चर ये कोई भी इस तरह का गुड जो कि कार्बन इंटेंसिव उसे इंपोर्ट करेंगे तो ये इस तरह का टैक्स है देना पड़ेगा, कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करेगा। ठीक है जी, कि भाई अगेन यहाँ पे कार्बन इमिशन नहीं हो रही तो थर्ड वर्ल्ड में होने दो, वहाँ से प्रोडक्ट ले आओ, ये नहीं होने देंगे। ठीक है, कैसे वर्क करता है? ठीक है, एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है कि भाई स्टील है, जो इंडियन एक्सपोर्टर जो है वो एक स्टील का कार्गो जो है वो यूरोपियन यूनियन लेके आता है, तो बॉर्डर पे जो भी यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे देखा जाएगा कि जो इम्पोर्टर है उसने ये जो स्टील है बनाने में कितना कार्बन इमिशन हुआ है। अगर वो इमिशन जो है ज़्यादा हुए हैं तो उसके क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। लेट्स से $100 जो है बनते हैं इसका, क्योंकि इसने अपने जो होम कंट्री वहाँ पे इस तरह कार्बन टैक्स नहीं भरा हुआ, उस तरह का कोई इस तरह का इमिशन टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे इसके एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के कारण $100 बनते हैं, ये 100 पाउंड बनते हैं, तो 100 पाउंड जो है उसको यहाँ से यूरोपियन यूनियन से खरीदने पड़ेंगे। कहाँ से खरीदेगा? यहाँ के यूरोपियन की जो आपकी इमिशन ट्रेडिंग मार्केट है वहाँ से खरीदने पड़ेंगे, तब जाके इस प्रोडक्ट को अलाउ किया जाएगा। तो एक तरह से बैरियर, एंट्री बैरियर टैक्स है। ठीक है जी, एंट्री टैक्स आप बोल सकते हैं एक तरह का। ओके, और अगर इंडिया में थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे कार्बन इस तरह का टैक्स पे किया हुआ है तो जितना टैक्स पे किया गया है उतना माइनस करके बाकी जो है इसे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ये CBM काम करता है। ठीक है, अब कौन से टारगेटेड सेक्टर में लगता है? स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन में लगता है, जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत ज़्यादा है और इसको फेज तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है जी, जो यूरोपियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको 2026 से 2034 तक का टाइम दिया गया, धीरे धीरे करके आप जो है इस तरह से इनको अडॉप्ट करें। ठीक है, तीसरा आर्टिकल 9 में डिडक्शन की बात भी करी हुई है। दैट मीन्स कि अगर होम कंट्री, मान लीजिए इंडिया से जो प्रोडक्ट आ रहा है, इंडिया से जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होकर आ रहा है, अगर इन्होंने लेट्स से 100 रुपये टैक्स ले लिया है और इसका जो यूरोपियन यूनियन में लेट्स से 300 रुपये टैक्स बनता था, तो अगर 100 रुपये इन्होंने ले लिया है तो सिर्फ 200 ही देना, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, तो वो अगर कार्बन प्राइस ऑलरेडी पे कर दिया है कंट्री ऑफ ओरिजिन में तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। और वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई रखे हैं, मेजरेबल, रिपोर्टेबल, वेरीफाइबल स्टैंडर्ड रखे हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट्स, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स चाहिए होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स लगती हैं, तभी जाके मानते हैं कि भी कितना कार्बन इमिशन हुआ है और कुछ टैक्स पे किया है कि नहीं किया। ठीक है जी, और अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसे बनते हैं, इंपोर्टिंग या इंपोर्टर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं, तो वो कहाँ से खरीदता है? जो यूरोप का अपना इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है वहाँ से खरीदता है। ठीक है कि नहीं, ऐसे चलता है। अब इश्यूज़ क्या है? इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है यहाँ पे वो ये है कि एक रेगुलेटरी पैराडॉक्स है। ठीक है, समझो इस चीज़ को कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडस्ट्री को तो जो इमिशंस बाइंडिंग दिए, इमिशन जो भी नॉर्म्स दिए हैं, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने टाइम भी दिया, उन्होंने उसको सब्सिडी भी दी, पॉलिसीज़ भी अच्छी बनाई, टेक्नोलॉजी भी दिया, सब कुछ दिया। ठीक है कि नहीं, तो वो धीरे धीरे जाके कार्बन कंप्लायंस कर पा रहे हैं। बट इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो जब इंडिया का कोई प्रोडक्ट वहां पे जाएगा तो इनके साथ कैसे compete करें? इनको तो धीरे धीरे जो है बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है कि नहीं, तो ये फेयर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर इज नो। फेयर कैसे हुआ? ठीक है जी, इंडिया में तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही इस तरह से जो है सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, तो सब चीज़ों से क्या है, कंपैरेटिवली जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं अनफेयर सिस्टम है, एसिमेट्रिकल अनफेयर सिस्टम है। ठीक है जी, मैटर ऑफ फैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो GATT आर्टिकल 3 में भी इसके बारे में बात की कि भाई आप इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं, जो कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह के टैक्सेस या रेगुलेशंस मत लगाएं, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा के रखने के लिए हेल्प करे। ठीक है, ऐसा करना इट इज़ नॉट अलाउड अंडर WTO GATT आर्टिकल 3। ठीक है कि नहीं, अगेन इससे यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, इससे उसमें फ्रिक्शन निकल के आएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस FTA में
इस तरह का कोई भी CBM एक्सटेंशन एग्जाम्पशन हमको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरह का इंपोर्ट करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो हम लोग जाके बोलेंगे ठीक है भाई हम आपको एक्सपोर्ट करके देते हैं, यहाँ से बेचते हैं, आप ले लो। पर बोलेंगे नहीं CBM लगाएंगे हम लोग तो ये इतने का पड़ेगा, तो हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है ना कि भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, प्रॉब्लम भी हुई, ठीक है ना। तो Annex 14A में 2 यहाँ पे बात करिए कि इस तरह का फॉर्मल टेक्निकल डायलॉग हम रख सकते हैं ताकि हम कार्बन प्राइसेस कितने हैं, कैसे पे करने हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर सकें। तो यहाँ पे ये जो CBM के ऊपर हम लोग डिस्कशन करके या डिस्कशन करने का प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाके वहाँ पे कार्बन टैक्स पे करेंगे, ठीक है जी, CBM के थ्रू कार्बन टैक्स पे करेंगे, तो हमारा जो पैसा है वो बाहर गया, ठीक है कि नहीं। आर मनी विल बी गोइंग टू द यूरोपियन यूनियन या फिर उस इकॉनमी में जाएगा, तो हमारे लिए तो सरप्लस जो भी हमारा फॉरेक्स है वो ड्रेन होगा, ठीक है कि नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर जो है दे विल बी गोइंग टुवर्ड्स क्लाइमेट रेवेन्यू टू दैट कंट्री, जो कि हम लोग मिस कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने क्या बात करी, या हमारे जो भी सो कॉल्ड अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं अपना ABM लगाते हैं, ठीक है जी। हम लोग क्यों नहीं इंडिया बेस्ड जो आपका मैकेनिज्म है वो लगाते हैं, बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वो लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कार्बन कंप्लाइंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है जी। और इसके लिए हम क्या करें, हम लोग जो इस तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इमिशन करती इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे टैक्स ले, ये जो आपका कार्बन टैक्स है ये ले, और इससे हम लोग क्या करें, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है नहीं। इस पैसे से हम लोग जो इस इंडस्ट्रीज़ है इनको मॉडर्नाइज करने की बात करें, तो ये हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि हम लोग क्या कर पाएंगे, जो पैसा हमने यूरोपियन यूनियन को जाके जब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच रहा है, उनके बॉर्डर में पहुँच रहा है, तो वहाँ पे जो हमने उनको पैसे देने हैं, वो पैसे देने से हम बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, क्योंकि वो पैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में डिडक्ट कर लिए होंगे, जो कार्बन टैक्स हमने यहाँ पे दे दिया होगा, ठीक है जी, उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो पैसा हमारे पास ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। नहीं तो ये पैसा उस इंडस्ट्री ने वहाँ पे जाके देना था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 9 में हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ये काम बच जाएगा, इंडिया के पास अपने पैसे आएंगे। इस पैसे से हम लोग अपनी जो इंडस्ट्री है उसको क्या कर पाएंगे, और ज़्यादा जल्दी ट्रांजिशन कर पाएंगे, बेटर जो है उनको मतलब कि ओवरऑल मॉडर्नाइज कर पाएंगे, और जो कार्बन इमिशंस हैं उनको कम कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। ये काम हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग अपना जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, हम लोगों ने 2023 में अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया। इसके तहत क्या है कि भाई जो भी इमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो अपने इमिशन जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं करती, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कार्बन इमिशन जो सर्टिफिकेट्स है वो खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई कंपनी जो है वो अपने कार्बन इमिशंस जितने भी उनको टारगेट रखे उससे कम कार्बन इमिट करते हैं, तो उन्हें क्या है वो सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग के लिए ये ट्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा हम लोग अगर हम इस तरह का कार्बन टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वी विल बी बेसिकली धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लो कार्बन प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, अगर हम बाकी कंट्रीज से कम्पीट कर रहे हैं, तो अगर वो इस तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे कार्बन या ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, तो हम लोग के पास ज़्यादा कम्पिटिटिव एज होगा, सस्ते पड़ेंगे, उनको टैक्स लगेगा, हमको नहीं लगेगा, तो हम लोग को फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि IBAM बनाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, तो इसको हम लोग एक थ्रेट की तरह ना लेके इसको एक तरह की अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि हम लोग अपनी जो कार्बन प्राइसिंग है उसको इंटरनलाइज करके और अपने पैसे कार्बन वाले जो पैसा है उसको अपने घर पे ही रखें, और इससे हम लोग अपने खुद के ग्रीन जो रेवोल्यूशन है या जो सो कॉल्ड क्लीनर टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांजिशन है उसको फ्यूल कर सकें, ठीक है जी। और इंश्योर करें कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको डबल टैक्सेशन नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे भी टैक्स दिया, अलग अलग तरह से बनाने में टैक्स लगता है, फिर बाहर जाके जब एक्सपोर्ट किया तो वहाँ पे भी जो डेस्टिनेशन कंट्री वहाँ पे इस तरह का CBM टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। CCTS में आपको बता रहा था, CCTS 2023 में हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 के तहत हम लोगों ने इसको CCTS को फॉर्मुलाइज किया है। इसमें हम लोग डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बना रहे हैं, ठीक है जी। हमने जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लोगों ने इमिशन इंटेंसिटी टारगेट दे दिए हैं अंडर GHG इमिशन इंटेंसिटी टारगेट अमेंडमेंट रूल्स। ये हमने कहाँ पे बनाए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये हमने दे दिए हैं। जैसे स्टील सीमेंट इंडस्ट्री, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दे दिए हैं। तो जो इस टारगेट को ओवर अचीव करता है, मीन्स जो इनको टारगेट मिला उससे कम में ही इमिशंस किए हैं, तो उनको कार्बन सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। ये देता कौन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसको मॉनिटर करता है।
ये सर्टिफिकेट देन जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जो कंपनीज अपने टारगेट्स को कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाई, ज़्यादा एमिशन कर रही है, तो वो इन सर्टिफिकेट्स को बाय कर सकती है। तो एक तरह का एक कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है वो बनेगी हमारी, ठीक है। दैट इज व्हाट CCTS इज।